बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ब्रिक्स ने, रशिया ने, चाइना ने, इन सब ने डोनाल्ड ट्रंप को जो झटका दिया है, इस पर ट्रंप इस वक्त जो इतलात आ रही हैं वो इतना शदीद गुस्से में है, इतना शदीद गुस्से में है कि शायद आज से पहले वो गुस्से में नहीं। ब्रिक्स ने सबसे बड़ा काम किया है, आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। पहले 10,000 नोट्स करेंसी के प्रिंट कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जिसने किसी भी वजह से ब्रिक्स की करेंसी लॉन्च की डॉलर के अगेंस्ट, तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम उस पर टैरिफ आयद करेंगे और हमारी तरफ से जंग होगी। जिसने अमेरिकी डॉलर रिप्लेस करने की कोशिश की, हम उसका हुलिया बिगाड़ देंगे। और आप अंदाज़ा करें कि आज जब यूक्रेन को ये असला सप्लाई कर रहे हैं, तमाम चीज़ें दे रहे हैं, तो तब उस वक्त सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि ब्रिक्स ने 10,000 टेस्ट बिल्स, यानी ये लिमिटेड एडिशन के ब्रिक्स नोट्स होते हैं जो प्रिंट किए गए हैं, ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए है कि हम इसको देखते हैं ये कैसा होता है क्या नहीं। यानी ब्रिक्स ने अमेरिकी डॉलर को इस वक्त तख्त पर बिठाकर जमीन खींच ली है और मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार कर दिया। यानी आज के बाद आप समझ लें जो अमेरिका के साथ अब होने के लिए जा रहा है, अमेरिकी डॉलर की तो मौत होगी सो होगी, लेकिन अमेरिका के जवाल की जो निशानियां थी वो पूरी होने के लिए जा रही है। कैसे अब होगा? देखिए, एक तो सबसे बड़ी आज आप ज़हन में चीज़ रख लें कि यूक्रेन में जो जंग शुरू हो रही है वो मिनरल्स की है। वो अमेरिका को मिनरल्स जो मिलने थे वो नहीं मिलेंगे क्योंकि रूस ने इलाके फतह कर लिए, एक चीज़। नंबर 2, सूरत हाल ये है कि अब सबसे बड़ा झटका ये है कि ब्रिक्स में सबसे बड़ा टेस्ट होने के लिए जा रहा है इंडिया का। आज जयशंकर की मुलाकात हुई है चाइना के सदर शी जिनपिंग से। तो जाहिर सी बात है चाइना ने बड़ा क्लियरली उनको कह दिया है कि भाई आप ज्वाइन करो। चाइना ने, रशिया ने एक ऑफर की है और ये बड़ी मजे की ऑफर है कि आपके हम चाइना से सुलह करवा देते हैं, मुकम्मल तौर पर आप ट्रेड करें। अमेरिका आपको तबाह करने के लिए आ रहा है, लिहाजा आप ट्रेड करें। तो आपको पता है इंडिया के वैसे ताल्लुकात खराब है। उधर ट्रंप ने धमकी दी है मोदी को कि अगर तुमने गलती भी की ना तो मैं तुम्हें ऐसा जवाब दूंगा कि तुम अंदाजा नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटी है रिजीम चेंज ऑपरेशन भी हो जाए इंडिया के अंदर। और मोदी तो आपको पता है इत्तेहादियों के सर पर है, और जब CIA ने रिजीम चेंज करना होता है तो वो क्या करते हैं, वो इत्तेहादियों को हटवा लेते हैं और उसके बाद हुकूमत गिरा देते हैं। बस सिंपल सा काम ये है, अदम एतमाद आती है और उसके बाद आप फारिग हो जाते हो। तो ये अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के लिए करना कौन सा मुश्किल होता है। अब इंडिया के लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज होगा। देखिए, चाइना, इंडिया, रशिया और ये सारे ममालिक ब्रिक्स, समझिए आप 40% से ज्यादा दुनिया का यानी वो ट्रेड वॉल्यूम यहाँ पर है। तो यहाँ से आप अंदाजा करें कि इस वक्त 80% जो ग्लोबल ट्रेड हो रही है वो अमेरिकी डॉलर में हो रही है। ऑयल में, गैस में, गोल्ड में, और बड़ी बड़ी ये जो टेक की ट्रांजेक्शन है वो भी गोल्ड में हो रही है। अब आप ये सोचें कि ये 10,000 नोट नहीं है, ये 10,000 ताबूत है अमरीकियों के और अमेरिका की करेंसी के। इसे होगा क्या कि ये टेस्ट है, इसके बाद ब्रिक्स की जो कंट्रीज है वो आपस में ट्रेड करेंगी ब्रिक्स नोट के ऊपर। अब इससे होगा क्या कि अमेरिकी डॉलर की डिमांड गिर जाएगी और डॉलर जो रिजर्व के तौर पर पूरी दुनिया के फॉरेन सेंट्रल बैंक्स में सारी, पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर में हमने जो अपने रिजर्व रखे वो अमेरिकी डॉलर में रखे हैं। तो जो डॉलर की प्राइस है वो पूरी दुनिया के अंदर तबाही का शिकार होना शुरू हो जाएगी। आप ये देखें ना कि जब दुनिया में अमेरिकी डॉलर का तबाही का सिलसिला सामने आएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अमरीकियों के लिए क्या सूरत हाल होगी। जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होना शुरू हो जाएंगी, यानी उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मसला पैदा हो जाएगा। सो उसके अलावा ख़ास तौर पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो अमरीकी डॉलर और उनके ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचना शुरू कर देंगे। यानी अमेरिका का जो कर्जा है जो चाइना समेत बड़े ममालिक ने लिया, जब वो मार्केट में बेचना शुरू कर देंगे तो अमरीकी डॉलर तो कब्र में पहुंच जाएगा। अब आप सोचें कि इस सारी सूरत हाल के अंदर इस वक्त डॉलर ट्रंप कर ये रहा है कि वो इंटरेस्ट रेट नीचे लेकर आ रहा है। अब इंटरेस्ट रेट, जाहिर सी बात है, जब नीचे आता है तो करेंसी मजबूत होती है, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जितने इन्वेस्टर्स हैं वो अमेरिकी डॉलर तब लेते हैं कि जब उनको पता है हमें अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, हमें तमाम चीज़ें मिल रही हैं, हमें पैसा रखवाएंगे तो उसके बदले में पैसा मिलेगा। जब इंटरेस्ट रेट बुरी तरह गिर रहा है तो फिर जाहिर सी बात है, फिर तो आप समझे ना, इन्वेस्टर देख रहा है
लेकिन जब इन्वेस्टर देखेगा कि भाई अमेरिकी डॉलर की तो मौत होने के लिए जा रही है, तो वो तो पैसा निकालेंगे, तो इनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो इकोनॉमी के ऊपर तबाही है। मॉर्गेज, आपको पता है अमेरिका के अंदर 64% जो लोग हैं उन्होंने जो घर लिए हुए मॉर्गेज के ऊपर हैं। सो लिहाजा मॉर्गेज जो इंटरेस्ट पर चलता है, सूद पर काम चलता है, वो निज़ाम सारे का सारा दरम बरम हो जाएगा। अब अमेरिका दुनिया के अंदर उसका जो रोब दबदबा है वो उसके पैसे प्रिंट करने की वजह से है। यानी पूरी दुनिया में जो डॉलर की डिमांड है, जब वो कम होना शुरू हो जाएगी तो आप ये सोचें कि अमेरिका तो तबाही का शिकार हो जाएगा। खुद 38 ट्रिलियन डॉलर के करीब उसका तकरीबन कर्ज पहुंच चुका है। बजट डेफिसिट आ जाएगा, उनकी मिलिट्री के लिए पैसा नहीं होगा, उनको कट करना पड़ेगा। ये जो अभी अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर हथियार देता फिर रहा है, जो अपने फौजी अड्डों के लिए खराजात निकाल रहा है, वो नहीं निकाल पाएगा। उनको अपने फौजी अड्डे 800 फौजी अड्डे हैं अमेरिका के 80 ममालिक में, तो उनको अपने फौजी अड्डे खत्म करने पड़ेंगे। और आप ये सोचें कि ये क्या करेंगे, ये पाबंदियां लगाएंगे चाइना के ऊपर, ये पाबंदियां लगाएंगे रशिया के ऊपर। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर वो तैयार बैठे हुए हैं। देखिए पूरी दुनिया में अब जो करेंसी है वो सारे ममालिक, यूरोप, अब आप सोचें यूरोप पर इन्होंने 30% टैरिफ लगा दिए। अब अगर यूरोप ने ज्वाइन कर ली ब्रिक्स, या वो कह देंगे कि ठीक है हमने भी अमेरिकी डॉलर को खैराबाद कह रहे हैं, तो आप बताइए फिर कहाँ पर आप जाएंगे। सो लिहाजा अमेरिका यहाँ रिटेलिएट करेगा। वो सबसे पहले तो करेगा ये पाबंदियां लगाएगा, टैरिफ लगाएगा, ट्रेड की जो तबाही कर देगा इन ममालिक पर। अब इंडिया के लिए तो जाहिर सी बात है कि सूरत हाल होगी, या तो वो अमेरिका के साथ खड़े होंगे या ब्रिक्स की कंट्रीज के साथ, उनके बैंक्स के साथ, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर ये ब्लॉक करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप करेगा क्या कि उन ममालिक को जो ब्रिक्स करेंसी इस्तेमाल करती है उन पर जो ग्लोबल इनका स्विफ्ट सिस्टम है वो पाबंदी लगा देगा कि आप ये बैंकिंग सिस्टम नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो आप अंदाजा करें कि उसके बाद क्या जाएंगे। सिस्टम तो फिर एक ही है ना, वो है चाइना। अब इंडिया फंसेगा, या तो इंडिया ब्रिक्स में होगा या ब्रिक्स में नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि आप ब्रिक्स में भी रहे, आप अमेरिका के साथ भी रहे। इस सारी सूरत हाल के अंदर तो निज़ाम दुनिया का दरम बरम हो जाएगा। फिर अमेरिका रिजीम चेंज करेगा, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ जो जो मुल्क उसके खिलाफ जाएगा वहाँ रिजीम चेंज करेगा, क्यास क्रिएट करेगा। और आप ये सोचें कि हमने वेनेजुएला, लिबिया, इराक, इन जैसे ममालिक में देखा है कैसे अमेरिका रिजीम चेंज करता है, कैसे हुकूमतें गिराता है, कैसे वो वहाँ के ताकतवर हलकों को कहता है कि आपने ये करना है। अब इंडिया में आप देखेंगे ताकतवर हल्के सो की तहादी हैं, उनको उसे पीछे कर दिया तो इनकी गवर्नमेंट चली जाएगी। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर जब देखिए आज अमेरिका का दबदबा और अमेरिका की ताकत जो है उसके पैसे और डॉलर की वजह से, जब आप ये सोचें ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी, तो आपको पता है कि चाइना इस वक्त अपना अल्टरनेट बैंक दे रहा है, वर्ल्ड बैंक का जो इक्वलेंट होता है वो दे रहा है, अल्टरनेट दे रहा है, इसी तरह IMF का अल्टरनेट दे रहा है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो अमेरिका का कंट्रोल है स्विफ्ट, IMF, वर्ल्ड बैंक पर, ये बेसिकली अब डाउन होना शुरू हो जाएगा। सो लिहाजा इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला पैदा होने वाला है, देखिए तेल की कीमतें कहाँ जाएंगी किसी को नहीं पता। उसके बाद ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, ये वो सारे का सारा निज़ाम इस वक्त दरम बरम होने के लिए जा रहा है और दुनिया मुकम्मल तौर पर दो हिस्सों में तकसीम होगी। आप यहाँ पर खड़े हो या वहाँ पर। और उसके अलावा फिर अमेरिका क्या करेगा। अब अमेरिका जो कर रहा है वो वही करेगा। उसने इस वक्त पूरी कोशिश की हुई है कि मुझे आने वाले वक्त के अंदर ब्रिक्स को रोकना है, और इससे पहले कि ज़्यादा ममालिक आगे बढ़े उसने ये जो टैरिफ की जंग छेड़ी थी वो उसने सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया था कि भाई मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी ये है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आने वाले वक्त के अंदर भी वो यही सूरत हाल करेगा। वो कहेगा भाई मैं तो तुम्हें बताऊँगा कि मामलात कितने ख़राब करने हैं, क्या सूरत हाल पैदा होगी, आने वाले वक्त में चीज़ें किस तरफ जाएंगी। तो ये मामला इस वक्त बड़ा क्लियर होने के लिए जा रहा है। और इसमें एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि अमेरिका इसमें जंग भी करेगा। ये जंगों का सीज़न है, ये तबाही का दौर है, ये वक्त बर्बादी का है। और अमेरिका को ये लग रहा है कि मेरा तख्त खींचने की अब तैयारी है, आज नोट प्रिंट हो गया तो अमेरिका का दी एंड है। देखिए अमेरिका अब ज़्यादा देर अपना सिस्टम चला भी नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप के पास एक ही सूरत हाल थी कि मैं नेशनैलिटी लोग ले अमेरिका की, मैं $5 मिलियन का बेचूं कार्ड और अमेरिका के लोग नेशनैलिटी ले। तो अब अभी तक वो भी हवा में ही है, किसी को पता ही नहीं है अमेरिका जाना है नहीं जाना। देखिए आने वाले वक्त में जो बिलियनर्स हैं, ट्रिलियनर्स, यानी उनके पास वेल्थ के खजाने हैं पूरी दुनिया में ऐसे भी लोग, ऐसी भी ताकतें। अब आप सोचें पूरी दुनिया का ये जो 38 ट्रिलियन US डॉलर तो अमेरिका ने कर्ज देना है, किन का देना है।
आप उन ताकतों को देखते हो, उनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट और पैसा है, लेकिन वो आपको नजर नहीं आते। आपको दुनिया में ये नजर आता है ये एलन मस्क सबसे ज्यादा अमीर है, फलाना अमीर है ये, लेकिन असल अमीर वो तो आपको सामने ही नहीं आते, वो तो कभी कैलकुलेशन में आते ही नहीं है। सो लिहाजा वो दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं। अमेरिका की बर्बादी वो देख नहीं सकते, वो पूरी दुनिया को तहस नहस कर देंगे अगर अमेरिका की बर्बादी उनको नजर आएगी। बहरहाल ये बहुत बड़ा जवाब है, बहुत बड़ा जवाब है ब्रिक्स का, और अमेरिका के जवाल का अब आगाज नहीं, पीक है जो शुरू होने वाली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।